11 पैकेट है आज। बढ़िया है और यहाँ में सब कुछ है कंप्लीट। पूरा राशन का सामान है, कुछ भी बचा हुआ नहीं है। तेल आटा सब भगवान खाद वाले धूपबत्ती माचिस सब कुछ तेल कंप्लीट है। कपड़ा धोने का पाउडर पूरा सेट बना दिया। तो आज इतना है सामान। इसको इसका ही बनाओ सर। राम दरबार है। राम दरबार बहुत सुंदर। 100 वर्षीय मंदिर है यहाँ पे। ये मेन स्थान इनका ही है। अच्छा आगे परिक्रमा कर लें। तो बस ये भगवान राम से भी पहले का है ये स्थान। साठ 60,000 वर्ष। 60,000 वर्ष। तो उसी टाइम जैसे तप किया था उस टाइम में गरुड़ जी आते थे, तो वो तो उनको भोजन है मच्छी मच्छर सब खाते हैं तो वो जो आने लगे तो इन्हें मना किया था। यानी ऐसा है हम तपस्या करते हैं, आप जीव हिंसा करते हो, आप भी भगवान के वाहन हो, तो उन्हें मना करिए, वो माने नहीं। दूसरे फिर आए तो उन्हें देखो आप तो आप निकल जाइए, आज के आइंदा अगर आओगे तो आप एक योजन के बीच में जल के भस्म हो जाओ, सीमा में घुसते हम वैसा त्याग मतलब सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो ऐसा श्राप दिया था। तो गरुड़ी ने थोड़ी विनती करी, मैंने महाराज ऐसा हमने कोई आपका अपराध तो किया नहीं, ये तो हमारा भोजन था, तो हमने अपना भोजन पाते थे, अब आपने श्राप दे दिया, आप तपस्या करते। तो हम कहा एक ऐसा हुआ जैसे भगवान का भक्त था वो भी, भाई वो तो उसका भोजन था जैसा है, था तो भगवान का भक्त ही, गरुड़ जी की भगवान का वाहन है। तो वो सवर्षीय में महाराजन था, तो माँ अपने में आपसे में बातचीत है लगी, तो भगवान ने स्वयं माँ प्रकट है कि मतलब गरुड़ जी को समझाया। और फिर सवर्षी महाराज के कही बने ऐसा है आपने बहुत तप किया है, आप सृष्टि की उत्पत्ति करो। तो सोची बन गया अब हम वृद्ध है गए कहाँ, तो नहीं चौक जो किसी को श्राप दो या वरदान दो, तो भाव कहा थोड़ा तपस्या क्षीण होती है, और तपस्या क्षीण होगी तो भाव को कोई अपराध तो लगेगा ही। और फिर वो तो भगवान के स्वयं भक्त थे गरुड़ जी, तो एक वैष्णव अपराध भी मतलब बताया गया भागवत में। तो उसके जरिए फिर मतलब जिनने कि आप ऐसा सृष्टि की उत्पत्ति करो, अब बहुत तप किया आपने। जब जी ने तो हाँ कर दे, मैंने कहा ठीक है भगवान की आज्ञा आप कौन डाला। उसके बाद फिर जिन्हें सोची वो तो चले गए गरुड़ जी भगवान। उसके बाद जिन्हें सोचा बानी हम यहाँ रहेंगे ऊपर तो कोई न कोई माया व्यापेगी, भाई किसी को शराब देना पड़ेगा, किसी को वरदान देते हैं, कोई किसी को कोई कैसा वो आशीर्वाद देना ही पड़ता है। उसके बाद फिर मतलब जिन्हें जल के अंदर चले गए, जो समाधि ले ली। तो वो 10,000 वर्ष जल के अंदर बैठे। अब जल के अंदर बैठ रहे तो उन्हें कहा 10,000 वर्ष हो गए। वो तो कहते हैं मच्छी मच्छी का प्रभाव देख करके मतलब उनका काम जागृत हुआ। अब ऐसे महात्मा को कहा काम जागृत होगा, फिर वो तो एक भगवान की लीला थी, चाहे उनकी प्रेरणा थी, अपन ने उनका उल्लंघन किया। वो तपस्या के बाद में जल के अंदर चले गए कि ना कोई माया नहीं व्यापेगी, तब तो भगवान ने अपनी लीला रची। तो मच्छी मच्छी का परिवार घूम रहा है उसके साथ और वो अपना केवल कर रहे हैं जैसे। तब सवर्षी महाराज के एक आकर्षण लीला थी वो तो, तब उनके नेत्र खुले और नेत्र खुले उन्होंने देखा देखो कैसा मच्छी मच्छी का परिवार है, जल के जीव जंतु घूम रहे हैं, वो अपना जीवन निकल गया तपस्या में। तो उनके अंदर ऐसा भाव आया, अरे भाव आया तो वो बाहर निकले। अब बाहर निकले तो शरीर तो जीर्ण शीर्ण था,
क्योंकि जो 10,000 वर्ष से जल के अंदर बैठे। तब फिर उन्हें बाहर निकले, उनकी देखा उन्हें अब कहाँ जाए, कौन लड़की देगा हमको। तब उन्हें ध्यान धर के देखा तो राजा मानदाता के पास 50 लड़की। तो चलो बोले बस एक लड़की ले आएंगे। तो राजा लोग पहले सेवा करते थे ऋषि मुनियों, चाहे पब्लिक में तो इतना वो नहीं था, पर राजाओं के मतलब भाव था जो हर ऋषि की सेवा करते थे। कितने ऋषियों को लड़की दी राजाओं ने। तब फिर उसके बाद उन्होंने राजा मानदाता के यहाँ गए। अरे राजा मानदाता के यहाँ पहुंचे तो मैंने सूचना कराई महल में, मान की भाई राजा से कहो ऐसे बात है, सौवर्षि महाराज आए। तो सौवर्षि महाराज को पहले से जानते थे राजा मानदाता, पहले एक बार अकाल पड़ा था तो सौवर्षि महाराज ने यज्ञ कराई थी, तो वहाँ जल की वृष्टि हुई, तो उसमें अकाल नहीं पड़ा था। तो वो जानते तो थे पहले थे। तब उन्हें सुना सौवर्षि महाराज आए तो उन्हें बड़ा स्वागत सत्कार किया, सिंहासन पे बैठा, चरण धोए, चरणार्घ्य लिया। उसके बाद पूछा, जैसे भगत पूछते नहीं ऐसा आपने कही भाई कोई हमारे लाभ कोई सेवा हो तो बताइए। अब उन्हें पूछी राजा, उन्हें तो स्पष्ट बोल दिया, मैंने हमको तो भाई एक लड़की चाहिए सेवा के लिए। तो उनको कोई डर रहता था नहीं, उन्होंने तो स्पष्ट बोल दिया। उन्होंने अरे बोल दिया तो राजा बड़ी सस्पेंस में पड़े वो बन की। अब लड़की वृद्ध महात्मा और जवान लड़की और दे नहीं सकते, ना ही कर नहीं सकते हैं और दे भी नहीं सकते हैं। तब उन्होंने थोड़ा सा विचार कर लें घर पर, क्योंकि लड़की ने पे माँ को ज्यादा प्रेम हो, तो उन्होंने एक बहाना लगाया, मैंने चलो थोड़ा विचार कर लें घर पर। तो मैं ठीक है। अब माँ गए तो जिनकी पत्नी थी ब्रह्ममती, राजा मानदाता, तो माँ गए तो वह देखा तो महाराज क्या बात है, अभी मानी ऐसे बात है, सौवर्षि महाराज आए और वो एक लड़की मांग रहे सेवा के लिए। तो कैसे दें, जवान लड़की है, वृद्ध महात्मा। तब उनके 3 लड़का थे, राजा अम्बरीश और मुचकुंद और प्रकोष्ठ। तो उन्होंने कहा अपने अपने परेशान का तो अपने स्वयंवर होता है, जो लड़की वरण कर लेगी अपने शादी कर देंगे। अब जो कोई वरण नहीं करेगी तो हम क्या करें, महाराज कोई राजी नहीं है तो हम कैसे वरण करें। तब फिर उन्होंने आए राजा के सौवर्षि महाराज के पास, उन्हें प्रार्थना करी, महाराज ऐसा महल में चले जाइए, 50 लड़की हमारे पास, जो आपको वरण कर लेगी हम शादी कर देंगे। तो सौवर्षि महाराज चक्कर में पड़ेंगे बन के, हमें कौन वरण करेंगे, वृद्ध महात्मा तपस्या करते गए ना। तब फिर उन्हें वो सहचरी होती है उनकी सेविका, तो उनके साथ में सौवर्षि महाराज को महल में भेजा। तो उन्होंने सोची बने रूप में तो कोई वरण करेगी नहीं, तो उन्होंने अपनी काया पलट कर दी। वो 16 साल के ब्रह्मचारी बने, तो तपस्या का तेज तो था ही। बताते हैं भागवत में देवांगना थी, वो भी उनके शादी के लिए लालायत, इतना तेज था तपस्या। अब जैसे महल में पहुंचे तो सब लड़की राजी हो गई। अब वो कहेंगे भाई हम पहले वरण करेंगे, वो कहें हम वरण करेंगे, हमने पहले ही चुन लिया था। तो ऐसे में आप सही में थोड़ा कलह है। तो सौवर्षि महाराज ने कही देखो कलह मत कर, अगर चल रहा 50 माला डाल दो सबको ले चले। हाँ, तो 50 ने वो माला डाल दी। अब 50 ने माला डाल दी तो माते आए तो उन्होंने अपनी लीला दिखाई राजा, तो वही वृद्ध शरीर में आए। अब जब माँ आए तो उन्होंने देखा राजा ने 50 माला, तो 50 माला तो बहुत होते हैं। और सौवर्षि महाराज से बड़ी प्रार्थना करी, मैंने महाराज माला डाली आपने, कोई तो लीला रची होगी आपने, और नहीं कोई ऐसी थोड़ी एक आध तो खैर ऐसा होता है कि चलो तपस्या करेंगे हम सेवा करेंगे हमारा कल्याण हो जाएगा भक्ति भाव में। और 50 ने माला डाल दी तो कोई ना कोई तो कारण हो। तो वही हम एक चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरी पृथ्वी के राजा थे। तो कई मानी पब्लिक आ गई कि एक महात्मा के साथ में आपने 50 लड़की भेज दें, तो वो अपना जो असली रूप है उसे दिखाइए। तब फिर उन्होंने वहाँ असली रूप दिखाया। अब जब असली रूप दिखाया तो राजा ने 50 मंडप अलग अलग बनाए। 50 मंडपों में अलग अलग सौवर्षि महाराज ने रूप धारण करे, 50 रूप। उसके बाद ब्रह्मा जी ने स्वयं शादी रचाई, तो शादी रचाई गई तो वो अपन फिर दान दहेज जैसा राजा देते, राजन के काम है वो। फिर न्याय तो कुछ नहीं था। तो विवाह रचाने के बाद वो यहाँ आए इस स्थान पर। हाँ, तो न्याय ने 50 महल सुवर्णमय बनवाए विश्वकर्मा के जरिए। तो वो तो जादू के महल होता है, वो तो सुवर्णमय एकदम दिखते हैं।
जैसे द्वारकापुरी बसाई भगवान कृष्ण ने द्वापर में, और जे में त्रेता में, वही में सतयुग में मतलब लीला करी है। तो फिर यहाँ रहने लगे, 50 रानियों के साथ में अलग अलग रूप में रहते थे। तो एक दिन जो भिन्नमती जो रानी थी उनकी, उन्होंने कई बार ऐसा है कि लड़की की राजी खुशी ले आओ भाई। सवर्षि महाराजा उनको कहा तपस्या बैठ गए तो 1000 वर्ष निकल जाएंगे, तो 10,000 वर्ष जलम बैठ सकते हैं। तो क्या अब लड़की क्या करेंगी चाहे, हाँ क्या करेंगे, अब तो जंगल है वहां, तो अब उन्हें क्या मालूम है कि महल तिवारी बन गए वहां। तब फिर वो यहाँ आए राजा मानता। राजा ने पहले बड़ी लड़की से मिले, राजी खुशी पूछी, तो मानी पूछी बनी जी महल तिवारी जी, मैंने सोची कि शायद कल राजा ने कब्जा कर लो, तो नहीं, सवर्षि महाराज की सब कृपा है, पर एक ही परेशानी है, सवर्षि महाराज हमारे साथ रहते हैं और जो हमारी 49 बहन है वो बिना पति के दुखी हैं। अब उन्हें क्या मालूम है एक दूसरे, इसीलिए वो बातचीत नहीं करती थी, ईर्ष्यावत, मतलब भाई हमारे पास रहते हैं तो उन्हें बुराई होगी। अब दूसरे के पास गए तो वो, अब सोने के पास गए राजा, तो एक ही कहानी, सब हमारे पास रहते हैं और हमारी बहनें हो। तब फिर राजा मानदाता कुछ नहीं बोले, उन्हें प्रणाम किया और बनो चले गए। तो महाराज जी ये जो महल थे पूरे जो यहाँ पे ऊंचाई पे, हाँ जितने टीले थे वो बताते कि सब महल थे। जमुना की महल। जमुना के किनारे जो लड़की थी, 50 उनके लिए अलग राजा शाही महल थे। अलग अलग महल। हाँ तो फिर वो यहाँ थे, फिर जिनके 5-4 पुत्र हुए, 5,000। 5,000। फिर वो नाती पंथी तो होते ही हो, जैसे चलते बिल्कुल वो तो फिर वहाँ के बाद में एकदम ऐसी घृणा हुई, अच्छा हम क्या तपस्या करते थे, कहाँ चक्कर में पड़ गए, कहाँ 50 हुए, 50, 5,000 हुए। और फिर वो नए ऐसी वही तो पत्नियों के साथ में तपस्या में फिर लीन हो। हाँ, उसी टाइम में कालिया नाग आया था आगे पहले। अच्छा ये कद्रू बनता 2 बहन थी, कश्यप ऋषि की पत्नी, सुना होगा आपने। हाँ हाँ तो 2 बहन थी, तो जो एक के नाग थे, एक के गरुड़ थे। अच्छा तो जिनमें एक ना ऐसी शर्त लग गई कि सूर्य के घोड़ा काले, कालिया नाग की माँ बोली, हाँ मानी नहीं, सूर्य के घोड़ा सफेद है। चौके जो गरुड़ का एक भाई था वो उसका सूर्य का रथ हाँकता था, तो संभाले उन्होंने। तो जी नहीं मानी, क्यों वो तो अहंकारी जीव होते हैं ना भाई, विषैले तो थे ही। हाँ तो नहीं माने, उनकी नहीं काले सफेद है, शर्त लग गई। ठीक है सफेद भय तो मैं तेज दासी बन जाऊंगी, और काले भय तो तू मेरी दासी बन जाऊंगी। शर्त लग गई। शर्त लग गई। अब दोनों बहन थी वो, तो रही है उन्हें। अब जब नाग इकट्ठे भय शाम को उन्हें मालूम पड़ी, माँ ने ऐसे शर्त लगाई, माँ ने अपनी माँ से कही, मानी माँ ऐसा है सुबह सुबह और अब दिखा देना, सोचो काले काले नाग क्या करके निबड़ जाएंगे घोड़ों से। तो उन्हें वही चाल चली। अब काले काले नाग सुबह सुबह तक पहुंच गए और उन्हें जैसे दिखाया तो घोड़ा काले। अब काले तो वो दासी बनना पड़ा। अब दासी तो एक दासी है। बिल्कुल हाँ, और फिर वो तो एक जीव तो साथ तक भाव था, उन्हें थोड़ी मालूम है कि ऐसी चाल चलेगी। तो वो तो बनी बहन बहन है, अपन कोई हंसी मजाक में होते ही रहते। वो दासी बन गई। अब दासी बन गई तो दासी तो सब सेवा करनी। अब उसके बाद जब गरुड़ जी कुछ दिन बाद अपनी माँ से मिलने आए, अब जब आए तो उन्होंने तो देखा उन्होंने कि माँ दासी बनी बैठी है। तो पूछी माते बन की ये क्या था। मानी ऐसे ऐसी बात है बेटा जी ने। तो मानी घोड़ा तो सफेद है, वो काले दिखाए और तब फिर उन्होंने नागन की एक मीटिंग जोड़ी, पंचायत बोलते हैं पहले। तो पंचायत जोड़ी मान की भाई ऐसा है, मेरी माँ दासी बना ली तो उन्होंने धोखे पे, पर जिसका कोई निवारण है भानगी है, हमें अमृत लायक दे दे तो दासत्व भाव छूट जाएगा। तो बानी ठीक है भाई, माँ छुड़ाने के लिए उपाय करूंगा। बिल्कुल। तो इंद्र देवता के यहाँ अमृत का गड़ा रहता था। तो गरुड़ जी गए ना। अब गरुड़ जी गए तो माँ तो भाई अमृत ऐसे थोड़ा ही है हर आदमी को दिया जाए। मृत्यु लोगों में तो अमृत देने का कोई मतलब ही नहीं है, तो देवताओं की चीज यही तो। हाँ, अब इंद्र ने मना किया तो गरुड़ ने युद्ध लड़ा, माँ परास्त कर दिया। अब गड़ा को लेके चल रहे हो। अब गड़ा को लेके चले तो इंद्र ने कही, देखो भाई ले तो जा रहे हो आप, पर सर्व होते हैं विषैले,
और जो अमृत पी लेंगे तो मरेंगे तो है नहीं, और पैदाश होंगे पूरी पृथ्वी पे अत्याचार करेंगे। जो जगह कहीं रहेगी नहीं कि जब सबको जो तो खाते ही हैं तो उन्होंने कि मुझे पिलाना नहीं है, मुझे केवल लेकर रखना है वहाँ। आप अपने छद्म रूप में आओ और उठा लो। भाई देवता भी तो सूक्ष्म में चलता है, मना तो आप करने जाते हैं। माँ को दासी से बस भजन ने धोखेबाजी करी हमारे संग, तो भजन को कौन सा भला करेगा। आओ सब बातें आए, और जो है बहुत से बताते हैं कि जैसे कुंभ लगाते हैं ना, वो गढ़ा को कुंभ बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ गढ़ू जी थोड़े रुके तहाँ तहाँ कुंभ मेला लगता है। लगते तो अमृत तो था ना उसमें, अमृत स्नान बोला जाता है। जी। उसके बाद फिर जब मैं गए तो मैंने कई बार ले अमृत ले आया, तो माई कुसा पड़ी तो मैंने कैसा जा रख दे अपना नहा दो, आराम तो पीएंगे। अमृत सी जैसी चीज है, अमृत को ले जाए वो एक अहंकार उनके अंदर। तब फिर उन्होंने गड़ा को रख दिया। अब इंद्र तो तैयार था ही, अब जैसे वो रखा वो इधर करे दास से दबाव छूट गया और उठाया गड़ा को चला गया। अब उन्हें देखी गड़ा नहीं है, तो अब सर्प लगे सब कुसा चाट गए, यानी कि नेका अमृत लग गया हो तो वो चाट गए। तो कुसा बहुत पैनी होती है, कभी आपने देखा नहीं होगा। हाँ, देखा है। वो ऐसे ब्लेड की तरह से काट हाँ, देती है। जी, देखा है बस। तो उनके दो जीव हो गए जैसे, जी जैसे चाटा हो तो उनके दो जीव बनी। जी। सर्प के दो जीव होते हैं कभी, हाँ, हाँ, दो। तो दो जीव हो गए उनके। अब का उन्हें अमृत तो निकल गया, और जो सर्प कभी अपनी मृत्यु से मरता नहीं है। जब से चाटा चूटी करी है उन्होंने, इन्हें या तो कोई मार दे, या जैसे कोई थोड़ा सा उस अमृत का असर आ गया। हाँ, कोई कौद हो जाता है तो चेटी लग जाती है तब मर जाता है, या जो नेवला बेवला जैसे मोर खा जाता है, साधारण मौत नहीं है, वैसे अपनी मौत से मरता नहीं है। साधारण मौत है। सत्य कह रहे हो, बहुत सुनाई। हाँ, तो ऐसे करके बोले में उतल। अब गरुड़ जी ने अपना बदला लिया, तो परिवार के नष्ट कर दे, सरपन ने काट के फेंक दी, खा जाए अपना, तो उसका भोजन था, और नहीं नष्ट करते मार। अब जब कुछ दिन हो गए तो उन्हें सोची बात नहीं, हमारे खुला ही खत्म कर दे। तब फिर उन्होंने अपना गरुड़ जी से प्रार्थना करी, मान भैया ऐसे तो हमारा वंश मिट जाएगा, हूँ तो मौसीले भाई यही थे। तो बोले भाई तुमने गद्दारी करी मेरी मार्ग से, भाई सफेद घोड़ा खाली कर देते बिल्कुल। हाँ, तुमने गद्दारी धोखे तो करी है। तो भाई भैया कोई उपाय हो तो बात है बनो। तो भाई ठीक है, ऐसा है, मेरे लिए भोजन आपको देना पड़ेगा, ये दंड है, एक सर्प चाहिए मुझे, और बाकी भोजन जैसा दोगे मत खा लो, एक सर्प तो चाहिए, एक सर्प जरूर चाहिए। तब उन्हें सोची बन चला उतने परिवार में अपना एक सर्प नंबर आवा, तो सालन में एक परिवार नंबर आवा, तो कम से कम बच्चे तो जाएंगे भाई। वैसे अब एक लाख मारे वाला गुलावत करना चलेंगे, हाँ, और वैसे एक अन्ना में आवा सालन में नंबर आवा तो कम से कम बच्चे रहेंगे। तो मैंने ठीक है, वही व्यवस्था उसके लिए की गई। तो एक वृक्ष के लिए इंतजाम करे, जैसे कोई बड़ को पेड़ है पीपल को, तो माँ मतलब उसके लिए भोजन पहुंचाया जाता था, और गरुड़ जी आते तो अपना भोजन कर जाते। अब एक दिन कालिया का नंबर आया, तो कालिया तो बहुत बलवान था, तो बोले वैसे अहंकारों को मोह कौन हरा सकता है। अब आज कौन कहे ढिंगरा आदमी थे कि भाई तुम अपना भोजन गरुड़ के लिए भेजो। तो बात कौन ने कही, उन्हें वैसे ही बेचारे ने अपना गरीब लोग होता है बहुत से बोधे बात है, उन्हें अपनी ओर से व्यवस्था करके बाकी ले भाई जाकर तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमको मार डालेगा। तो भोजन भेज दिया। अब भोजन भेज दिया तो कालिया को मालूम पड़ी, उन्हें आज मेरा नंबर था जिन्हें मेरे बिना पूछे भोजन भेज दिया। तो गया सर्प को भी खा गया, सर्प सबको खा जाता है। देखा है कभी सर्प किसको खा जाता है महाराज? सर्प को खा जाता है। सर्प, हाँ हाँ, वो अपने बच्चों को भी खाता है। हाँ, बच्चों को तो खाया जाता, सर्प को खा जाता है, और दूसरों सर्पों को भी। हाँ। जी। तो सर्प को खा गया, और जितना भोजन था वो सब खा गया। अब वहीं बैठा हो, तो वो भय नहीं उसका, वो भाई बलवान था, वो अहंकार बस। अब गरुड़ जी आए तो वो देखा तो कुछ नहीं, कालिया नाग बैठा। अब उनमें युद्ध हुआ, तो घमासान युद्ध हुआ। ये मोर नीलकंठ जैसे होते हैं ना, और जो मेहंदी जो रचाई जाती है, जी। ये गरुड़ का जैसे खून की बूंद गिरी तो बाकी में दरिया मतलब पैदा हुई।
और ये उनके जो पंख फंख गिरे, ये नीलकंठ और मोर गरुड़ के मतलब माने जाते हैं। मनसा से। हाँ, जो सर को खा जाता है ना मोर। हाँ खावे। हाँ दोनों मारे सब कस के। हाँ, वही तो। हाँ, प्रिय तो हुआ। इसीलिए वो मतलब सही उन्हें युद्ध हुआ तो कालिया को परास्त कर दिया। अब ये कालिया परास्त हुआ तो उसके बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। और जहाँ कहीं किसी के पास जाए तो बोलते भैया बचा नहीं सकते, भाई गरुड़ से कौन बचाएगा, भगवान का वाहन है। तो शेषनाग के पास पहुंचे, मैंने भैया आप कैसे करो बचा, मैंने बचा नहीं सकते, उपाय बता सकते आप। तो भाई ठीक है, मैंने ऐसे ऐसी बात है, सवर्षि महाराज की शरण में अगर पहुंच जाओगे तो बच सकते हो, और बाकी कोई उपाय नहीं। तब वहां से भागा, तो भागते भागते जैसे छठी करा पे गरुड़ गोविंद का मंदिर देखा, तो माँ आएगी जैसे काली आता अपने सीमा में घुसे को। अब गरुड़ जी पीछे चल रहे तो उन्हें दिख रही दुश्मन आ रहे, पकड़ो कैसे हो। अब सीमा का तो अंदाज ना है कहाँ तक सीमा है। तो स्वयं भगवान को वहां प्रकट होना पड़ा गरुड़ को रोकने के लिए। मानी अगर सीमा में पैर रख जाए तो चल के खत्म हो जाएगा, तो ऋषि का शराप है। तो स्वयं भगवान को वहां प्रकट हो, कहाँ जा रहे हो मालूम है, सवर्षि महाराज की सीमा आएगी। हाँ, सीमा उत्पाद। हाँ। तो वहाँ गरुड़ जी भी हाथ जोड़े बैठे बाहर, और भीतर ठाकुर जी बैठे। दोनों बैठे। तो ये जिनकी मतलब यहाँ की लीला है। लीला है। आज भी ऐसा हमें प्रमाण है कि सर्प यहाँ किसी को काटता नहीं। अच्छा, खूब यहाँ एक महात्मा के साथ बैठ जाता है करके, ऊपर एक निकल जाए। अच्छा। आज तक कोई ऐसी घटना मतलब हमारे इस यहाँ आश्रम में मानो के स्वागत कारो ना। मेरे कार्य में 10 जोड़ा इकट्ठे देखे। अपने यहीं पे जो गुफा है उसमें। हाँ, तो यहाँ मतलब ऐसा है कि मोर भी अभी तक कोई सर्प को नहीं मारता है, ऐसा वरदान लगा हुआ है। पहले बड़ा टीलो हो या बहुत साफ। यहाँ कई आदमी जैसे मर गए जो मछली पकड़े वाले होते हैं ना, ये मर गए। कई ऐसे खत्म है गए, नहीं काम को कोई तो जहाँ मछली पकड़ नहीं देते, जहाँ पकड़ी काम के शाम का बात है। वो आज भी ऐसा है। महाराज जी आप इधर ब्रज से ही हैं या आप हाँ, जन्म स्थान कहाँ ब्रज से ही है, ये बलदेव के पास में है। पे? जी। और आज भी ऐसा प्रमाण है, कल परसों जो जमुना जी में वो एक गरुड़ वाहन उड़ा रही नाव जी। सरकारी, हाँ। तो जमुना जी में यहाँ तो वृंदावन से और मथुरा के लिए जाती थी, जाने वाली थी मतलब, और वो गरुड़ का नाम रख दिया उसने, हाँ, तो वो चली नहीं उसने नहीं चली। नहीं चले। ना। खूब वैज्ञानिकों ने जोर लगाया, वो लगाए। रिसर्च फिर जब उनका रिसर्च किया गया तो सोचेगा नहीं यार जमुना जी में गरुड़ नहीं चलेगा, नहीं चले। जो सवर्षि महाराज का शराब लगाओ, बिल्कुल। नहीं चली वो नाम तो वो नाम बदल के रखा गया, पूजन करो, फिर अब चल रही है। अनुष्ठान करो, पूजन करो, फिर जब नाम धर के चलाओ, अब चलो। तो ऐसी लीला है सब। नाम रखना महाराज जी। अब मुझे नाम इतना पक्का नहीं मालूम है, पर कुछ ब्रज यात्रा करके ब्रज हाँ यात्रा। कुछ ऐसा ही कुछ नाम है उसका। इसका शिव का नाम गरुड़ कर दिया था तो हाँ चल नहीं पाया। हाँ, चल नहीं पाया, रोज खराबी होती थी, कुछ होता था। अरे वो कब चला ही नहीं। चला ही नहीं बिल्कुल। वो खूब आगे जो मैकेनिक आए सब काम करे, पर वो चला ही नहीं। अरे वो तौबत से महाराज के श्राप की वजह से हुआ। हाँ, जमुना जी में तो सब यहाँ तो 4 कोस के बीच में मतलब शराब था, तो उसमें चल नहीं सकता है, तो गरुड़ आ नहीं सकता है यहाँ, तो गरुड़ वाहन चलेगा कैसे। जी महाराज जी। तो आज भी मतलब कलयुग में इतना प्रमाण है। नाम का प्रभाव है। और सवर्षि महाराज महाराज की जय। जय श्री राधा की जय। जय 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 शिवाजी।